सुबनखा को पता चला खरदूषण का वध हो गया, दौड़ती हुई रोती हुई चिल्लाती हुई अपने नाक कान को लेकर के पहुंच गई रावण के यहाँ। रावण सो रहा था, जा करके सुबनखा ने रावण से कहा तुझे पता नहीं, दो तपस्वी ने आकर के मेरे नाक और कान को काट करके तुझे युद्ध की ललकार रहे हैं, और तू यहाँ रानियों के साथ मदिरा पान करके सो रहा है, तुझे पता नहीं युद्ध की चुनौती तो राजकुमार जंगल में आकर के दे रहे हैं। रावण ने कहा सुबनखा मेरी बहन, पंचवटी में आकर के दो राजकुमार टिके हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं, ये सूचना तुझे जाकर के खरदूषण को करना चाहिए, तो यहां क्यों चली आई? अरे खरदूषण का वध दोनों ने कर दिया है। सुनते ही रावण क्रोध में आ गया, परंतु रावण को एक बात पता चल गई, खरदूषण मौसम बलवंता तीन ही न मारई बिनु भगवंता। खरदूषण जितना बलशाली मैं हूं, मेरे समान बलशाली हैं। इस संसार सागर में खरदूषण को मारने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया, बिना भगवान के उनका वध नहीं हो सकता। रावण को पता चल गया कि भगवान का ही अवतार हुआ, ये राम लक्ष्मण कोई और नहीं भगवान ही है। परंतु सोच रहा है ना कि अब मुझसे राम राम का जप होगा नहीं, कि मैं राम राम जप करके मेरे जीवन को धन्य बना लूं। अब मुझे भगवान से शत्रुता करके भगवान के हाथ से ही मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हुई है भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ गेहा। मन क्रम वचन से मंत्रों का जप नहीं हो सकता। ये हमारा जीवन जो है राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है, इसलिए भजन नहीं हो सकता। तो मुझे चल करके शत्रुता करनी पड़ेगी, उसकी जो नारी है ना उसका हरण करूंगा, और उसके बाद अपनी नारी के लिए वो दोनों आएंगे, मुझसे युद्ध करेंगे, और युद्ध में अगर मैंने पराजित कर दिया तो ठीक है, नहीं उनके हाथों से मर करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। रावण भली भांत जान गया था खरदूषण की युद्ध के बाद ही कि भगवान का ही अवतार होगा, तभी खरदूषण का वध हुआ, नहीं तो खरदूषण का वध करने वाला धरती पर कोई है नहीं। और इधर रावण पूरा प्लान बना रहा है अपने मन में कैसे क्या किया जाए, और भगवान की दिव्य लीला पंचवटी में चल रही है। भगवान राम लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण इधर आओ। क्या बात है भैया? जाओ कंदमूल फल की व्यवस्था करो, कंदमूल फल लेकर के आओ। संत जन कहते भगवान ने लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण गए बनहि जब कंदमूल फल कंद, जनक सुता सुन बोले बिहसे सुख वृंद, बिहसी कृपा सुख वृंद। भगवान ने मुस्कुरा करके जानकी जी से कहा, लक्ष्मण जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, कि सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। भगवान ने कहा सीता जी सुनो, मुझे कुछ ललित नर लीला करना है। कौन सी लीला करेंगे? कहा तुम पावक महा करहु निवासा, अजब लगी करहु निशाचरना। जब तक सारे संसार के राक्षसों का मैं वध करूं, तब तक तुम पावक अग्नि में निवास करो। बहुत ध्यान देकर के सुनिए, ये वही सीता जी हैं। जब भगवान राम कह रहे थे कि आप अयोध्या में रहिए, तो सीता जी अयोध्या में रहने के लिए तैयार नहीं हुई। कहा मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। और जो जंगल आ गए तो राम जी अब कहते हैं कि तुम पावक महा करहो निवासा, अजब लगी करहो निशाचर नासा।
जब तक सारे संसार से राक्षसों का वध न करूं तब तक तुम पावक अग्नि में निवास करो। सीता जी ने एक बार भी मना नहीं किया मैं पावक अग्नि में नहीं जाऊं, तुरंत तैयार हो गई। परंतु बहुत मीठी बात बताऊं, भगवान की लीला चल रही ना, और ये मर्म भगवान लक्ष्मण जी को बताना नहीं चाहते। लक्ष्मण हूं यहाँ मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान नहीं चाहते कि लक्ष्मण को पता चले कि असली सीता को मैंने पावक अग्नि में छोड़ दिया है, और ये माया की सीता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण अगर सज्जनों समझ जाएंगे ना कि असली सीता जी हमारी मां ये पावक अग्नि में है, ये तो सीता जी की फोटो कॉपी है जिसका हरण रावण ने किया है, तो भगवान राम जानते हैं लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आएगा। और जब लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आएगा तो मेघनाथ जैसे दैत्यों का वध नहीं होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।